नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रवार के दिन मां संतोषी को समर्पित है और ये भी कहा जाता है शुक्रवार के दिन अगर कोई भी भक्त विधि विधान से मां संतोषी की पूजा करते हैं तो उनके जीवन में चल रही हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। मां संतोषी को जो सुख की देवी कहा जाता है, जीवन में सुख संपत्ति ऐश्वर्य चाहिए तो मां संतोषी की पूजा करें। मां संतोषी को संतोष धन की देवी कहा जाता है। जिसके पास संतोष धन हो वह दुनिया का सबसे बड़ा धनी आदमी बन जाते हैं। उनके जीवन में कभी भी फिर किसी भी धन का अभाव नहीं होता, हर चीज उन्हें स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। आज के वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार मां संतोषी को आप प्रसन्न करें। एक बार अगर आप अपने जीवन में मां संतोषी को प्रसन्न कर ले फिर जिंदगी में कभी भी आपके धन की कमी नहीं होगी, किसी भी पदार्थ की कमी नहीं होगी। मां संतोषी को मां दुर्गा का संतोष स्वरूप कही जाती है और ये बहुत ही सौम्य देवी है, कभी भी रुष्ट नहीं होती और अगर एक बार रुष्ट हो जाए फिर इसे मनाना मुश्किल हो जाते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले जानते हैं कि शुक्रवार के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। जो लोग मां संतोषी को मानते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, जल्द धनवान बनना चाहते हैं, कोई भी परेशानी चल रही है उसे दूर करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, तो अगर आप व्रत रखें या न रखें, लेकिन शुक्रवार के दिन पनीर, मट्ठे या फिर जो कहा जाए खट्टे वगैरह चीज है इसके बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, घर में नहीं बनाना चाहिए। इमली के वृक्ष के पास में नहीं रुकना चाहिए, न इमली के वृक्ष के पास में या फिर पीपल के वृक्ष के पास में पेशाब नहीं करना है। इस दिन टमाटर की बनी हुई सब्जी का सेवन नहीं करना है, किसी भी प्रकार की खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना है। आइए जानते हैं शुक्रवार के दिन ऐसे कौन से उपाय किया जाए जिससे माँ संतोषी प्रसन्न होते हैं, हमारे कुंडली में जो शुक्रदेव प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होना शुरू होते हैं। तो मित्रों, शुक्रवार के दिन गुड़ और चने किसी भी मंदिर के बाहर में आप जो प्रसाद स्वरूप मां संतोषी के प्रसाद समझ करके किसी भी मंदिर के बाहर में आप बंटवा सकते हैं। इससे क्या होता है, मां संतोषी की कृपा प्राप्त होते हैं, हमारे जीवन में चल रही बाधा दूर होते हैं। मां संतोषी को प्रसन्न करने के लिए भुने चने अगर आप बच्चों में बांटते हैं, जो लड़की हो, कुंवारी कन्या हो, तो भुने चने अगर आप बच्चे में बांटते हैं तो इससे हमारी इच्छा की पूर्ति होती है, कर्जे का भार दूर होता है। और हाँ, इच्छा पूर्ति करने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति 11 जो कमल के पुष्प होते हैं अगर मां संतोषी को भेंट करते हैं या फिर मां दुर्गा की मूर्ति के सामने में जाकर के संतोषी स्वरूप मान करके भेंट करते हैं तो इससे कर्जे का भार दूर होता है। अगर नौकरी नहीं मिले तो नौकरी की प्राप्ति होती है। हो सके तो इस दिन घर में झाड़ू खरीद करके लाना चाहिए। झाड़ू खरीद करके लाना काफी शुभ माना जाता है, लेकिन हाँ, केवल महीने में एक बार। एक उपाय बता रहा हूँ, इस उपाय को करने के बाद आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी और ये उपाय आपको गुप्त रखना है। तो इस दिन आटे में गुड़ मिला करके इसका गोली बना ले, छोटा छोटा गोली बना ले, कम से कम 21 की संख्या में या फिर 100 की संख्या में गोली बना लेना और आपको मछलियों को डालना है, मछलियों को खिलाना है। इससे धन, नौकरी, मनोकामना, इच्छा और कर्जे का भार सर पे हो वो दूर हो जाती है। इससे हर प्रकार की इच्छा की पूर्ति होती है। सारी कष्ट तो सारी कष्ट दूर हो जाते हैं, नवग्रह की पीड़ा वो भी दूर हो जाती है। दर्शकों, आज का जो वीडियो है 5 रुपए हिरण छाप के नोट के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, हिरण छाप 5 रुपए का सिक्का या फिर जो 5 रुपए का नोट है ये आपको मिल जाए तो कंगाल को भी ये धनवान बना देगा। ऐसा माना जाता है कि इस नोट में अनेक चमत्कार छिपे हुए हैं। अगर आपके पास में भी हिरण छाप का यह नोट है 5 रुपए का तो आप भी रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। इस नोट की मुख्य पहचान इसके पृष्ठ भाग में 3 से 9 हिरण होते हैं तथा कई नोटों पर 5 हिरण होते हैं। 5 हिरण वाला नोट का डिमांड मार्केट में अत्यधिक है। कई लोग इसे 20 से 30 लाख रुपए में भी बेचते हैं। इस नोट की खासियत इस प्रकार से है। अब इस नोट को 20 से 30 लाख रुपए में क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि इस नोट में कुछ चमत्कारिक शक्तियां हैं, कुछ चमत्कारिक सिद्धियां छुपा हुआ है, इसलिए इस नोट को काफी महंगे रुपए में लोग लेते हैं और बेचते भी हैं। तो आइए इसका चमत्कारिक प्रयोग को इस वीडियो में जानते हैं। अगर आप भी इस प्रकार के जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तांत्रिकों के माने तो यह नोट जलती आग को खींचता है। इसके किनारे पर 4 आंगुल को छोड़ करके अगर कपूर रखा जाए तो कपूर स्वतः ही जल जाता है बिना माचिस के। इस नोट की एक और खास बात, यह नोट जिसके पास में होता है इसे लक्ष्मी मंत्र से सिद्ध करके अपने पास में रखे तो यह मालामाल बना देती है।
इस नोट से तांत्रिक लोग नोटों की बारिश करते हैं, धन की बारिश करते हैं। यह नोट आपके पास में है तो आप भी मनमर्जी इसे बेच सकते हैं, जिसकी शुरुआत कीमत 20 लाख से शुरू कर सकते हैं। हाँ मित्रों, 20 लाख से शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस नोट को पाने के लिए तरसते हैं और मुंह मांगा रकम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस नोट के मुख्य कार्य है, इस नोट की शक्ति के मदद से तांत्रिक लोग धन की बारिश करते हैं, इसलिए इस नोट की डिमांड मार्केट में अत्यधिक है। अगर आपके पास में भी यह नोट है तो आप भी रातों रात माला माल बन सकते हैं। धरती पर सांस ले रहे हर एक छोटे बड़े जीव जंतु का अपना अलग ही महत्व होता है। जैसे जो छिपकली को ही ले लीजिए, जो छिपकली होता है हमें निकट भविष्य में होने वाली हमारे बहुत प्रकार की घटनाओं को बताते हैं। और शकुन शास्त्र के अनुसार शरीर के किस अंग पर छिपकली गिरने से हमें क्या शुभ फल प्राप्त होता है, क्या अशुभ फल प्राप्त होता है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि यह घटना हर किसी के साथ में होता है। अचानक समझो है घर से निकल रहे होते हैं या फिर अचानक से हम घर के दरवाजे से थोड़ी सी बाहर जाते हैं तो छिपकली अचानक से हमारे सिर पर गिर जाते हैं, गर्दन पर गिर जाते हैं, हाथ पर गिर जाते हैं। तो इसका हमें क्या फल प्राप्त होता है, इसका क्या महत्व होता है, क्या हमें नुकसान देते हैं या फिर हमें निकट भविष्य में क्या हमें फायदा बताते हैं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही जानकारी बताने वाला हूं। और आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, इस प्रकार की जो जानकारी होती है बहुत ही अमूल्य होते हैं। अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं छिपकली गिरने से हमारे जीवन में कौन से हिस्से में हमारे शरीर के गिरते तो हमें क्या फल प्राप्त होते हैं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो छिपकली के माथे पर गिरना, अगर छिपकली आपके माथे पर गिरते हैं तो निकट भविष्य में आपको संपत्ति मिलती है, अथाह संपत्ति की प्राप्ति होती है। गर्दन पर गिरने का महत्व, अगर छिपकली गर्दन पर गिरते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपको निकट भविष्य में यश की प्राप्ति होता है। दाहिने कान पर गिरना, अगर छिपकली दाहिने कान पर गिरते हैं तो इसे आपको निकट भविष्य में आभूषण की प्राप्ति होती है, रत्नों की प्राप्ति होती है। बाएं कान पर गिरना, अगर छिपकली आपके बाएं कान पर गिरते हैं तो इसके मतलब है कि आपके आयु में वृद्धि होगी। जी हाँ, मतलब आप जो है लंबी उम्र जीने वाले हैं या फिर आप बीमार पड़े हैं और आपके बाएं कान पर छिपकली गिरती हैं तो आपकी बीमारी दूर हो जाते हैं, आप निरोग जीवन जीने वाले हैं। नाक पर छिपकली गिरना, जी हाँ मित्रों, अगर आपके नाक पर छिपकली गिरते हैं तो इसका मतलब है कि आप जल्द आपके भाग्योदय होने वाले हैं। आप जो भी चीज सोच रहे हैं वह चीज आपके निकट भविष्य में जल्दी ही होने वाली है। बाएं गाल पर छिपकली गिरने का महत्व, अगर आपके बाएं गाल पर छिपकली गिरते हैं तो इसका मतलब है कि पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होने वाले हैं। दाहिने गाल पर छिपकली गिरने का महत्व, अगर आपके दाहिने गाल पर छिपकली गिरते हैं तो आपकी उम्र बढ़ने वाली है, यानी कि आपकी जो उम्र अभी कितना है आप उनका दोगुना कर लीजिए। मुख पर छिपकली गिरने का महत्व, बहुत से लोग बोलते हैं कि गुरुजी हमारे मुख पर छिपकली गिरे तो इसका क्या महत्व है। तो मुख पर छिपकली गिरने का महत्व है कि मधुर भोजन की आपको निकट भविष्य में प्राप्ति होने वाली। मधुर भोजन में कुछ भी हो सकते हैं। पेट पर छिपकली गिरने का महत्व, अगर आपके पेट पर छिपकली गिरते हैं तो निकट भविष्य में आपको धन की प्राप्ति होती है, आभूषण की प्राप्ति होती है, आभूषण से भरा हुआ रत्नों की प्राप्ति होती है। अब अंत बताना चाहूंगा दाहिने हथेली पर छिपकली गिरने का महत्व, अगर आपके दाहिने हथेली पर छिपकली गिरते हैं तो आपको निकट भविष्य में अथाह धन की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो में जानेंगे मोती माला पहनने के फायदे। इसमें कई सारे जानकारी अपने चैनल में बताता हूँ। पिछले वाले वीडियो में रुद्राक्ष के बारे में बताया था, आप में से बहुत सारे लोगों को अच्छा रिस्पांस मिला। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मोती माला क्यों पहनना चाहिए, किन लोगों को पहनना चाहिए, मोती माला पहनने से हमें क्या फायदा मिलते हैं, इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। छोटी सी जानकारी है, जो फायदे बताऊंगा शायद ये फायदा जानने के बाद कल से आप मोती की माला पहनना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैं जो जानकारी बताता हूँ सटीक जानकारी बताता हूँ, शास्त्रों के आधार पर जानकारी बताता हूँ, जिन जानकारी को अपना करके आप अपने भाग्य में परिवर्तन ला सके, आप खुद को बदलते हुए देख सके। तो हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल में इस प्रकार की अच्छी जानकारी आप सभी दर्शकों को सीखने को मिलते हैं। तो आइए जानते हैं मोती माला पहनने के कुछ फायदे। जैसे मित्रों, मोती की माला किन्हें धारण करना चाहिए, तो मोती जो है चंद्रमा से जुड़ा हुआ धातु है। जिनके कुंडली में चंद्र कमजोर हो या फिर कहा जाए चंद्र संबंधी जो परेशानी हो, उन लोगों को मोती की माला अवश्य धारण करना चाहिए।
जैसे कि इसका धारण करने के बाद चंद्रमा का स्वभाव जो शीतल होता है, तो मोती माला पहनने से मन को शांत रखता है। जिन्हें बार बार गुस्से आते हैं ऐसे लोगों को मोती की माला अवश्य धारण करना चाहिए। जिस प्रकार चंद्रमा अंधकार को दूर करता है, ठीक उसी प्रकार मोती की माला पहनने से जीवन में चल रही जो अंधकार होता है, अंधकार के मतलब जो परेशानी है, कष्ट है, ये दूर होता है। मोती की माला पहनने से जिन लोगों को हाई बीपी रहता है, जिसे ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, वो कम हो जाता है। यानी कि ब्लड प्रेशर, हाई बीपी को ये रोकने का काम करता है, क्योंकि इसका जो स्वभाव है शीतल है, हमारे शरीर को शीतल प्रदान करता है। इसलिए ये भी कहा जाता है जो शीतल प्रकृति के लोग हैं, ठंडी प्रकृति के लोग हैं, ऐसे लोगों को मोती की माला नहीं पहनना चाहिए। जो गर्म तासीर के लोग हैं, अगर कहा जाए मोती की माला पहनते हैं तो फिर सोने पे सुहागा ये काम करते हैं, उनके गुस्से को शांत रखने का काम करते हैं। इसके पहनने से भगवान शंकर जी, माता लक्ष्मी तथा शुक्राचार्य की कृपा प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान शंकर ने दूज के चंद्रमा को अपने शीश में धारण किए हैं, यानी कि अपनी गुरु बना करके रखे हैं। तो इसके धारण करने से भगवान स्वयं शंकर जी की कृपा प्राप्त होता है। मोती की माला धारण करने से शरीर में चर्म संबंधी बीमारी नहीं होता। साथ ही साथ इसका एक गजब का बेनिफिट है, जो भी व्यक्ति इसे धारण करते हैं, अगर अच्छे पुरुष मांस मछली का सेवन नहीं करते तो धन दौलत एवं हर प्रकार के जो ऐश्वर्य होते हैं वह स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। और इसके पहनने से मनचाहा नौकरी भी जल्दी मिलता है। अगर आपको कोई नौकरी की तलाश है, काफी लंबे समय से प्राप्त नहीं हो पा रहे, कठिन परिश्रम कर रहे हो, नौकरी हाथ में नहीं आ रहे, तो ऐसे लोगों को मोती की माला पहनने की सलाह दी जाती है। इससे मनचाहा नौकरी की प्राप्ति होती है। और भी इसके अनगिनत फायदे, कभी वीडियो बनाऊंगा तो इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो मैं कई वीडियो में आप लोगों को लहसुन के प्रयोग बता चुका हूँ, लहसुन के टोटके बता चुका हूँ। जो लहसुन होता है इसमें बहुत ही ज्यादा तीखा गंध पाया जाता है। ये नकारात्मक शक्ति को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं, इतना ज्यादा इसके अंदर में पावरफुल गुण मौजूद होता है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को लहसुन के टोटके के बारे में बताऊंगा। जो लहसुन का टोटके होते हैं आपको बहुत सारे समस्याओं से निजात दिला सकते हैं, आपके सारे कष्टों को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। किस प्रकार से लहसुन का प्रयोग करना है आपको अपने आर्थिक उन्नति पाने के लिए, अपने व्यापार में तरक्की पाने के लिए, जीवन में चले परेशानी को दूर करने के लिए। आप स्टूडेंट हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता, तो आप इससे भी छुटकारा पाने के लिए लहसुन के प्रयोग कर सकते हैं। पहला मैं आप लोगों को प्रयोग बताना चाहूंगा लहसुन का, वो है मित्रों, अगर आपकी घर में किसी भी प्रकार की निगेटिविटी है या किसी भी प्रकार के तंत्र बाधा अत्यधिक होता है, तो ये काम करना। जो पैरदान होते हैं, पैरदान के नीचे में एक छिला हुआ लहसुन की कली दबा देना, ये किसी को पता नहीं होना चाहिए। लहसुन जो है फिटकिरी की तरह ही काम करता है। जिस प्रकार जो फिटकिरी होता है ये नकारात्मक शक्ति को अपने अंदर में खींच लेता है, ठीक उसी प्रकार जो लहसुन होता है ये भी नकारात्मक शक्ति को अपने अंदर में खींच लेता है। क्योंकि मित्रों हमारे घर में कई प्रकार के लोग प्रवेश करते हैं। कोई गलत भावना से आते हैं, कोई अच्छा भावना से आते हैं। गलत भावना को लेकर के आते हैं व्यक्ति तो हमारे नुकसान होते हैं, हमारे जीवन में जो हम प्रगति करते हैं वह रुक जाते हैं। हमारे घर में जो छोटे बच्चे रहते हैं उसे नज़र दोष लग जाते हैं। तो अगर आपने पैरदान के नीचे में, घर के जो मुख्य द्वार है वहाँ पे पैरदान के नीचे में छोटा सा, जी हाँ मित्रों, छोटा सा अगर आप जो है ये लहसुन के कहा जाए कली रख देते हैं, इसके टुकड़े रख देते हैं, तो नकारात्मक शक्ति को खींच लेंगे। फिर आपके घर में नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत भी जैसे जो क्रिया में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। दूसरा बता रहा हूँ, आर्थिक उन्नति पाने के लिए, धन प्राप्ति करने के लिए, धन प्राप्ति करने के लिए काम करना। जो आपकी घर की तिजोरी है, तिजोरी के चारों कोनों में, जी हाँ आपने तिजोरी रखा है, उनके चारों कोनों में, उत्तर दक्षिण पूरब पक्ष, ये चारों कोने में सप्ताह में या फिर 15 दिन में लहसुन की 4 कली अवश्य रख दिया करें। ये आपके घर के जो अलमारी है, जो पैसा रखने का स्थान है, उसे सुरक्षित रखेंगे। क्योंकि हमारे घर में किसी का दोष लग जाते हैं, किसी का नजर लग जाते हैं, तो देखिए लक्ष्मी को भी नजर लगता है मित्रों। जी हाँ, लक्ष्मी को भी नजर लगता है। अगर आपके घर के लक्ष्मी को नजर लगा है तो आपकी आर्थिक उन्नति रुक जाता है, आप जो विकास नहीं कर पाते। आज आपको जिस पोजीशन में होना चाहिए वो पोजीशन में नहीं पहुंच पाते। तो आप जो है 4 लहसुन की कली, जो अलमारी है, आप पैसा रखने का आपकी जो अलमारी है उसमें पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों दिशाओं में आपको रख देना। फिर देखना आपके जीवन में कैसा प्रगति होगा, अब खुद को बदला हुआ महसूस करें। तीसरा, जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर जिन्हें जो भी कार्य को करने के लिए जा रहे उसमें असफलता हासिल हो रही है, बाधा उत्पन्न होती है, ऐसे व्यक्ति क्या करना, क्योंकि नेगेटिविटी चीज को हम जो है
पहचान नहीं कर पाते। तो ऐसे व्यक्ति क्या करें, सोने से पहले जो तकिया होता है, तकिया के नीचे में एक लहसुन की कली अवश्य दबा करके रखें और 7 दिनों के भीतर में इसे बदलते रहना चाहिए। इसे आपको बदल देना, 7 दिनों तक दबा करके रखना, फिर इसे क्या करना, बदले जो जल की धारा उसमें विसर्जित कर देना, बहा देना। तो कैसा भी निगेटिविटी लगा हो, आपको तंत्र बाधा लगा हो, किसी ने आपके प्रगति को बांध दिया हो, या फिर आपके भाग्य उदय नहीं हो रहे हैं, तो आपके भाग्य उदय होना शुरू हो जाएंगे। सभी प्रकार से आपको लाभ ही लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे। जो लहसुन होता है बहुत ही पावरफुल होता है। कभी और भी इसके बारे में विस्तार से वीडियो बना करके बताऊंगा। तो ये था आज की छोटी सी जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।